हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं तुल्यता संबंध के बारे में कि अगर कोई भी संबंध तुल्यता होता है तो उसे कौन कौन सी कंडीशन फुलफ़िल करनी होते हैं, उसे कौन कौन सी कंडीशन को वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं तुल्यता संबंध के बारे में। इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट जानेंगे और उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे कि एक्चुअल में तुल्यता संबंध होता क्या है। ठीक है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं तुल्यता संबंध के बारे में कि तुल्यता संबंध क्या होता है। सबसे पहले तुल्यता संबंध, जो संबंध 3 कंडीशन को फुलफ़िल करता है उस संबंध को कहते हैं हम तुल्यता संबंध। ठीक है, तुल्यता संबंध होने के लिए पहले संबंध स्वतुल्य होना पड़ेगा, फिर सम्मित होना पड़ेगा, फिर संक्रामक होना पड़ेगा। ठीक है, तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है? बेसिकली स्वतुल्य संबंध एक ऐसा संबंध होता है कि जहाँ जैसे हमारे एक एलिमेंट है, सपोज कि स्वतुल्य संबंध बेसिकली होता वो है कि एक व्यक्ति है या एक बुक है या कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट का, उस बुक का अपने आप से रिलेशन, अपने आप से संबंध दर्शाना, उसे कहते हैं स्वतुल्य संबंध। ठीक है, जैसे हमारा एक एलिमेंट है, हम बात कर रहे हैं किसी समुच्चय के बारे में। ठीक है, मान लो समुच्चय हमारा जो सेट है वो ए है, यहाँ ए सेट है कोई, तो उस ए सेट के लिए हमारा जो एलिमेंट है, सपोज हमारा एक एलिमेंट है ए, वो बिलोंग कर रहा है ए में। एक सेट है ए में, एक एलिमेंट हमारा ए बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम ए का रिलेशन ए से ही दिखा दें कि ए जो है ए से रिलेटेड है। ठीक है, ए अगर ए से रिलेटेड है, अगर वो रिलेशन में बिलोंग कर जाए तो इसका मतलब वो स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हमारा देखो जैसे ये बुक है, ठीक है, सपोज ये बुक है, अब अगर इसकी कंपैरिजन में इसी बुक से कराऊं कि ये बुक है, ये बुक अपने ही इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? स्वतुल्य संबंध हुआ। मतलब अगर हम रामू की बात करें, सपोज यहाँ रामू है, यह है रामू। ठीक है, रामू, अगर हम बात करें रामू की कि रामू के ही बराबर है, अगर रामू की हाइट 5 मीटर है या 5 मीटर है या 5 कुछ है, ठीक है, 5 मीटर ने ज़्यादा ले ली, यहाँ ले सकते हैं हम कितनी भी है, 5 फीट है, 5 फीट है। अगर इसकी 5 फुट है, इसकी हाइट 5 फुट है, ठीक है, तो इसका ही रिलेशन इसके साथ ही दर्शाना, इसका रिलेशन इसके साथ ही होना, वो क्या कहलाता है? स्वतुल्य संबंध। मतलब संबंध अगर स्वतुल्य कब होएगा? संबंध स्वतुल्य तब होएगा जब वो इस कंडीशन को फुलफिल करे कि एक रिलेशन है ए, उस ए रिलेशन में उस ए एलिमेंट, जैसे एक एलिमेंट है ए, इस एलिमेंट का इस एलिमेंट से ही संबंध हमारा रिलेशन में बिलोंग कर जाए। ठीक है, जो हमारे सेट दिया है, सपोज हमारा एक रिलेशन है, रिलेशन में कुछ अवयव सेट के अंदर लिखे हुए होंगे। ठीक है, उस सेट के अंदर ये वाले एलिमेंट आ जाएं, ठीक है, उसे कहते हैं स्वतुल्य संबंध। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा अभी। समझो, हम बात करते हैं सम्मित संबंध के बारे में। हम बात करते हैं सम्मित संबंध के बारे में। सम्मित संबंध बेसिकली क्या होता है? सम्मित संबंध होता है जैसे हमारा ए कोमा बी, ए और बी दो एलिमेंट है हमारे, वो किसी सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारा ए कोमा बी दो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के, जो हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा बी कोमा ए भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर हमारे ए कोमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो बी कोमा ए भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। यहाँ देखिए कि अगर एक बुक है हमारी ए है, ठीक है, हमें दिया है कि ए जो बुक है
वो बी बुक के बराबर है, बी बुक के बराबर है, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल होगा कि बी बुक जो है ए बुक के बराबर है। ठीक है, ये रिलेशन क्या होगा, सममित होगा। मतलब अगर हमारी ए बुक बी बुक के बराबर है, ए बुक बी बुक के बराबर है, तो इसका मतलब है कि बी बुक जो होगी हमारी ए बुक के बराबर होगी। तो इसका मतलब हमारा जो संबंध होगा वो सममित संबंध हो जाएगा। ठीक है, अगर ए का रिलेशन अगर बी से है तो हमें ये दिखाना है कि बी का रिलेशन भी ए से बिल्कुल ट्रू हो जाए। ठीक है, मतलब बी का रिलेशन ए से हो जाए और वो ए इस वाले एलिमेंट के इक्वली आए, मतलब इस वाले कंडीशन को ही फुलफिल करे, तो इसका मतलब वो कौन सा संबंध हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा। संक्रामक संबंध की अगर हम बात करें, संक्रामक संबंध के अंदर क्या होता है कि अगर ए कोमा बी दो एलिमेंट है, मतलब दो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के। ठीक है, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहे हैं, अगर जो किसी रिलेशन अगर आर में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ हमारा अगर हम इसे देखें ए बी सी तीनों के तीनों एलिमेंट अगर हम ए सेट में बिलोंग करा रहे हैं, तो ए कोमा बी अगर हमारा रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, तो बी कोमा सी भी करना चाहिए, बी कोमा सी भी हमारा रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो हमारा ए कोमा सी क्या होना चाहिए, ए कोमा सी भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। मतलब यहाँ देखिए कि अगर ए कोमा बी तो हमें रिलेशन में गिवन होगा। ठीक है, बी कोमा सी हम एज्यूम करेंगे, और तीसरा वाला पॉइंट हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ए कोमा सी भी रिलेशन में बिलोंग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी आपको एक एनसीईआरटी का एग्ज़ाम्पल करा के बताता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एक एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे कि मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। समुच्चय टी में आर इस प्रकार से दिया गया है कि T1, T2 का जो ऑर्डर पेयर है वो T1, T2 के सर्वांग सम है। क्या दिया है, सर्वांग सम है। एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, सर्वांग सम मतलब T1 जो है वो T2 के समान है। T1 अगर T2 के समान है, मान लो कि एक त्रिभुज है T1 है। ठीक है, और एक त्रिभुज है हमारा T2 है, वो एक त्रिभुज T1 है, एक त्रिभुज T2 है, वो T1 और T2 दोनों समान है, सर्वांग सम है। ठीक है, सर्वांग सम है। ठीक है, तो ये बताना है कि R एक तुल्यता संबंध है। जो रिलेशन दिया गया है हमें वो एक तुल्यता संबंध है, उसके बारे में हमें बताना है कि एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि कोई भी तुल्यता संबंध किन कंडीशन को फुलफिल करता है। कोई भी तुल्यता संबंध किस कंडीशन को फुलफिल करता है। सबसे पहले संबंध क्या होना चाहिए हमारा, स्वतुल्य होना चाहिए। संबंध क्या होना चाहिए हमारा, स्वतुल्य, मतलब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य संबंध होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए कि सबसे पहले स्वतुल्य होता क्या है, स्वतुल्य होता है कि अपने आप से रिलेशन। सपोज देखो यहाँ T1 है, मतलब त्रिभुज मतलब पहला जो त्रिभुज है T1 उसका उसी के साथ अगर हम रिलेशन डिफाइन कर दें तो ये स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। जैसे अगर हम देखें T1 जो है हमारा वो बिलोंग कर रहा है T के अंदर, ये जो T1 है वो T समुच्चय के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, स्टेप ध्यान रखना बिल्कुल। आप अगर एक को एक स्टेप ध्यान रखते रहे तो एक्चुअल में आप क्वेश्चन कर जाओगे। ठीक है, ध्यान से स्टेप देखना कि सबसे पहले आपको देखना है कि T1 जो है हमारा वो T1 जो है हमारा T समुच्चय में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि T1 अगर हम T1 का T1 से रिलेशन दिखाए, T1, T1 बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब T1 का T1 से रिलेशन दिखाए कि जो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है
T1 और T1 रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो अब यहाँ क्या करना है, T1 का T1 से रिलेशन दिखा रहे हैं, तो रिलेशन जो है उसके अंदर T1 कोमा T2 की जगह भी हम T1 ही रखेंगे। T1 कोमा T1 T1 कोमा T2 के सर्वांग सम था। अब यहाँ T1 कोमा T1 के सर्वांग सम होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा कि T1 जो है T1 के सर्वांग सम है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया कि यहाँ T1 कोमा T2 की जगह T1 को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि अपने आप से रिलेशन दिखाना था। किसी भी एक, इसे भी ले सकते हैं इसे भी ले सकते हैं, तो आपकी इच्छा है। हमने क्या करा कि एक त्रिभुज लिया, उस त्रिभुज का उसी त्रिभुज से रिलेशन दिखाया, मतलब T1 का T1 से। T1 कोमा T2 की जगह हमने T1 पुट कर दिया, T1 कोमा T1 T1 कोमा T2 के सर्वांग सम की जगह T1 के सर्वांग सम, T1 कोमा T1 के सर्वांग सम है। अब देखिए ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है क्या? देखिए एक त्रिभुज है हमारा T1, ठीक है, एक त्रिभुज है हमारा T1। क्या T1 T1 के समान हो सकता है? हाँ, हमने पढ़ा था कोई भी चीज़ अपने आप के बराबर तो हो सकती है ना। इसका मतलब T1 T1 के समान होगा। T1 क्या है, T1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है यह स्वतुल्य संबंध होगा, मतलब ये स्वतुल्य संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा, क्योंकि T1 T1 के समान हो सकता है। सिमिलरली अगर हम इसके देखें कि T2 की अगर हम बात करें, T2 कोमा T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि T2 T1 को सब्सटीट्यूट कर देंगे T2 से, T2 कोमा T2 T2 के सर्वांग सम, मतलब T2 T2 के सर्वांग सम होगा, T2 T2 के बराबर होगा, T1 T1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ कि T1 का T1 से रिलेशन, मतलब अपने आप का अपने आप से रिलेशन स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ हम क्या करते हैं, लिखते हैं यह एक स्वतुल्य संबंध है। यह एक स्वतुल्य संबंध है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन के बारे में। दूसरी कंडीशन क्या है, सममित संबंध। सममित को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सिमेट्रिक। कि अगर हमारा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब देखो कि अगर इसके अंदर हमें दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, मतलब दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे। ठीक है, T1 और T2। स्टेप ध्यान रखना, फर्स्ट वाले में मैंने क्या करा था, सेकंड वाले में मैंने क्या करा था। ठीक है, बिल्कुल स्टेप ध्यान रखना है इसके अंदर। देखिए इसके अंदर हम बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में। देखिए कि अगर हमारा T1 कोमा T2 हमारा T में बिलोंग कर रहा है। अब देखो यहाँ T1 कोमा T2 अगर हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, देखिए हमारा क्या था, हमारा ये जो सममित संबंध वाला था, सममित संबंध के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि A कोमा B अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो B कोमा A भी करना चाहिए। ठीक है, तो यही हम यहाँ लगाएंगे। मतलब अगर T1 T2 बिलोंग टू रिलेशन, T1 T2 रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो T1 है, T1 जो है हमारा T2 के सर्वांग, T1 T2 के समान है, T1 T2 के सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। ठीक है, तो हमारा क्या होना चाहिए, इन्हें पलट दो, T2 कोमा T1 कर दो, T2 कोमा T1 कर दो। तो इसका मतलब ये क्या होगा, T2 कोमा T1, T2 जो होगा वो T1 के सर्वांग सम होगा, सर्वांग सम है।
देखो मैं इसे क्लियर करता हूँ। अगर T1 जो है T2 के समान है तो T2 भी T1 के समान होगा। इसका मतलब है कि अगर T1 T2 के समान है तो T2 T1 के समान है। इसका मतलब ये स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि यहाँ T2 जो है T1 के समान है। क्लियर? यहाँ जो है T2 T1 के समान है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्वतुल्य मतलब सम्मित संबंध हो गया। ठीक है, स्टेप ध्यान रखना इसके, क्लियर से स्टेप ध्यान रखना। आप इनके स्टेप बिल्कुल अच्छे से अगर ध्यान रखते हैं आप डेफिनेटली क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं संक्रामक संबंध की। किसकी बात करते हैं हम? संक्रामक संबंध की। देखो ये क्या हो गया, हमारा सम्मित संबंध हो गया। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं यह एक सम्मित संबंध है। ठीक है, यह जो संबंध है सम्मित है, यह सम्मित संबंध है, कुछ भी लिख सकते हैं। संक्रामक देखिए, संक्रामक को हम कहते हैं इंग्लिश में ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव होगा क्या? ट्रांजिटिव के अंदर क्या करते थे हम कि अगर हम क्या करते थे इसके अंदर कि हमारा जो ए एलिमेंट था, ए की बी से, ए एलिमेंट की बी एलिमेंट से हम रिलेशन दिया था। फिर हम एक सी एलिमेंट लेते थे कि बी कोमा सी रिलेशन में बिलोंग करेगा। फिर हमें देखो पहला वाला हमें मिलता था, दूसरा वाला हम अज्यूम करते थे, तीसरा वाला हमें प्रूफ करना है। ठीक है, फर्स्ट वाला ए कोमा बी हमें मिला, बी कोमा सी हम अज्यूम करेंगे कि सी कोई एलिमेंट है, और फिर हम क्या करेंगे ए कोमा सी से उसका वेरीफाई करेंगे कि वो संक्रामक होगा या नहीं। ठीक है, सेम स्टेप यहाँ कि अगर T1 कोमा T1 और T1 कोमा T2 रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि T1 जो है T2 के सर्वांग सम है। सर्वांग सम है। ठीक है, फिर क्या होगा T2 कोमा T1 हमारा, और T2 कोमा T3, T2 कोमा T3 वो हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि देखो T1 कोमा T2 था, हम T2 कोमा T3 लेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ A कोमा B, B कोमा C था ना। अब T2 कोमा T3 यहाँ क्या होगा, T2 T3 के सर्वांग सम है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि क्या T1 जो है वो T3 के में मतलब T1 कोमा T3 रिलेशन में बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि T1 कोमा T3 के सर्वांग सम होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले एक ट्रायंगल है हमारा T1, एक ट्रायंगल है T2 और एक ट्रायंगल है हमारा T3। एक ट्रायंगल है हमारा T3, एक त्रिभुज है हमारा T3। T1 T2 और T3 अगर हम इसकी बात करें, T1 T2 और T3 की अगर हम बात करें, देखिए अगर T1 की बात करें, T2 की बात करें, T3 की बात करें, तो इसके अंदर क्या होगा हमारा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले T1 T2 और T3 में देखिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए अगर T1 T2 के बराबर है, T1 T2 के समान है, T1 T2 के समान है और T2 T3 के समान है, तो डेफिनेटली T1 जो है वो T3 के समान होगा। वेरीफाई। देखिए अगर मैं बात करूं, यहाँ मैं बात करता हूँ, वेट 1 मिनट, यहाँ हम बात करते हैं कि ये वाला पेन जो है, ये वाला पेन जो कि हम मान रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि ये वाला जो पेन है इस पेन के इक्वल है। मान लिया ये वाला पेन जो है हमारा इस पेन के इक्वल है, और ये वाला जो पेन है, ये वाला पेन इस पेन के इक्वल है। ठीक है, और ये वाला पेन जो है इस पेन के इक्वल है,
डेफिनेटली फिर ये वाला पेन इस पेन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ट्रायंगल T1 T2 बराबर है, ये समान है, और T2 और T3 समान है, तो डेफिनेटली T1 और T3 समान होंगे। यहाँ यही कहा गया है कि अगर T1 और T1 T2 के बराबर है, मतलब समान है, T2 T3 के समान है, तो T1 डेफिनेटली T3 के समान होगा। तो इसका मतलब ये संबंध क्या हुआ हमारा, संक्रामक हुआ। यह जो होगा यह संबंध संक्रामक होगा। ठीक है। अब देखो, अगर कोई भी संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो जाता है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो क्या होगा, तुल्य से संबंध होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, स्टेप पे ध्यान रखना, यह नहीं, यहाँ है, यह नहीं, यहाँ लिखेंगे तथा R जो है, R एक तुल्यता संबंध है। प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में एनसीईआरटी के क्या बोला गया है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में मान लीजिए कि L जो है किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। L जो है समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है, मतलब L के अंदर क्या है, लाइन है, बहुत सारी लाइन है, ठीक है। वे लाइन सपोज ऐसे भी हो सकती है, अगर वगैरह वगैरह। L कोई लाइन है, L1 और L2 कोई लाइन है। जब इन्हें बोला है मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है, ठीक है। R जो दिया है, संबंध जो दिया है हमें, वो दिया है L1, L2 सच दैट, मतलब इस प्रकार दिए गए हैं L1, L मतलब L1, L2 पर लंब है। L1 जो दिया गया है वो L2 पर लंब है, ठीक है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है, ये एक संबंध, एक रिलेशन दर्शाएगा, इसके बारे में दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि R जो है सममित है, किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब देखिए इसके अंदर हमें क्या डिफाइन करा गया है कि जो है L1 जो दिया गया है, L1 जो दिया गया है वो दिया गया है L2 पे लंब, दिया गया है L2 पे लंब। L1 जो दिया गया है वो L2 पे लंब दिया गया है। L1 जो दिया गया है, सपोज ये देखो यहाँ जो दिया गया है वो है L1, ठीक है, वो दिया गया है L1, और ये अगर हमने सपोज करा ये है L2। L1 जो है L2 पे लंब है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। L1 L2 पे लंब है, तो प्रूफ करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, ठीक है, कैसे करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि L जो है किसी समतल में स्थित, तो सबसे पहले स्वतुल्य देखते हैं कि स्वतुल्य होगा या नहीं होगा। स्वतुल्य, अगर हम स्वतुल्य संबंध की बात करते हैं, ठीक है, स्वतुल्य संबंध की बात करते हैं। स्वतुल्य संबंध मतलब L जो है हमारा वो किसी लाइन में बिलोंग करता है, L भी लाइन में बिलोंग करेगा, ठीक है। स्टेप पे ध्यान रखना। अब क्या होगा कि L1 मतलब अपने आप से रिलेशन, L1, L1 वो रिलेशन में बिलोंग करेंगे जहाँ जो देखिए L1, L2 की जगह भी L1 ही आ जाएगा। L1, L1 पर लंब है,
ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, ठीक है, सतुल्य देखिए कि होगा या नहीं होगा। देखिए L1 एक लाइन है, L1 एक लाइन है, क्या कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती। सपोज देखा ये जो पेन है, अगर हम पेन की बात करें, ये पेन अपने आप के परपेंडिकुलर हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होने के लिए एक दूसरी लाइन ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज अगर ये लाइन है L1 तो दूसरी लाइन L2 आएगी जो इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, मगर ये वाली लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका मतलब L1 जो है, लाइन L1 जो है वो अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, अपने आप के लंबवत नहीं हो सकती, क्योंकि उसे आने के लिए L2 की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो L1 L1 पर लंब नहीं हो सकता। ठीक है, L1 L1 पर लंब नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो लिखेंगे यह एक हम बात करते हैं फिर सममित संबंध की। सममित संबंध होगा क्या? सममित की बात करते हैं कि सममित में क्या होगा। ठीक है, सममित के अंदर होगा क्या, करेंगे कैसे, किस स्टेप से हम इसे करेंगे कि सममित होगा। ठीक है, देखिए फिर अगर हम L1, L2 हमारे किसी लाइन L में बिलोंग कर रहे हैं, तब देखिए कि अगर L1, L2 वो बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, क्यों? क्योंकि L1 जो है वो किसके परपेंडिकुलर था? L2 पर लंब था। L1 L2 की लंब है। ठीक है, तो सममित में क्या होता था कि अगर A का B से दिखा रहे थे तो B का A से दिखाएंगे, मतलब L1 अगर L2 के पर लंबवत है तो फिर क्या होगा, L2 जो होगा L1 बिलोंग्स टू रिलेशन, क्या L2 जो है L1 पर लंब होगा? हाँ डेफिनेटली। क्यों? देखो अगर L1 L2 से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है तो L2 भी तो L1 से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब L2 जो है L1 पर लंबवत है, होगा। ठीक है, डेफिनेटली होगा। इसका मतलब ये एक सममित संबंध है। ठीक है, देखिए हम ये लिखेंगे यह एक सममित संबंध है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संक्रामक संबंध की। मतलब संक्रामक क्या हुआ, सॉरी यहाँ संक्रामक ही लिखना होता है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, यह संक्रामक लिखना होता है। संक्रामक कैसे होगा? ठीक है, संक्रामक देखिए कि अगर हमारा T1, T2, T3 किसी सॉरी T1 नहीं है, L1 है, सॉरी L1, L2, L3 बिलोंग कर रहे हैं किसी लाइन L में। ठीक है, उसके लिए देखिए अगर हम फिर हमारा क्या होएगा, फिर अगर L1, L2 बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में तो L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है, तो फिर क्या होगा, फिर सेकंड केस में L2, L3 बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, क्या L2 L3 पर लंब है, मान लिया है, जैसे अज्यूम L2 L3 पर लंब है। ठीक, मान लिया। क्या L1 L3 बिलोंग करेंगे रिलेशन में कि L1
L3 पर लंब है। देखते हैं होगा या नहीं होगा। देखो अगर हम इस वाले केस की बात करें, यहाँ क्या था कि अगर L1 जो है L2 से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, L2 के परपेंडिकुलर है, L2 से लंबवत है, तो इसने बोला कि अगर L1 L2 हमारे लंबवत है, लंब है L1 L2 पर, तो हम इन्हें बोला कि अगर L2 किसी लाइन L3 के लंबवत है, L1 किसी लाइन L3 के लंबवत है, L2 जो है L3 से अगर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो क्या L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं हमारे? नहीं हो सकते। देखिए क्यों? क्योंकि फिर L1 हमारा ऐसे हो गया और L3 हमारा ऐसे हो गया, ये कभी आपस में परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। ये पैरेलल लाइन्स हैं, ये समांतर रेखाएं हैं, ये आपस में कभी लंबवत नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था हमारा कि L1 को मैं L3 बिलोंग्स टू रिलेशन L1 L3 पर लंब है, नहीं हो सकता। ये कभी भी बिलोंग नहीं कर सकते रिलेशन में, क्योंकि L1 L3 पे कभी लंब नहीं हो सकता। ठीक है, तो यह क्या हो गया? यह एक क्या हो गया? संक्रामक। यह संबंध क्या हो गया? संक्रामक है। ठीक है, देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से क्वेश्चन समझा देता हूँ। स्वतुल्य के अंदर क्या होता है कि अगर L1 मतलब अपने आप से रिलेशन दिखाया गया है, L1 अगर L1 पर लंब है, मतलब L1 का L1 से रिलेशन, L1 L1 पर लंब हो सकता है? नहीं हो सकता कभी भी। L1 L1 पर लंब नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगर L1 L2 पर लंब है तो L2 L1 पर लंब होगा, जिसका मतलब ये सममित है। और संक्रामक की अगर बात करें, अगर L1 L2 पे लंब है, L2 L3 पे लंब है, तो डेफिनेटली L1 L3 पर लंब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर L1 ये है, L2 ये है, अगर L1 L2 से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है और L2 जो है L3 से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो L1 L3 से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से, ये समांतर रेखाएं हैं जो कि एक दूसरे से पर कभी भी लंबवत नहीं हो सकती। ठीक है, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में NCERT के स्वतुल्य संबंध के और सममित और संक्रामक, मतलब इनके तुल्यता संबंध में आने वाले कुछ NCERT के इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।